डंपर वाला हादसा अभी जयपुर वासी भूले भी नहीं थे कि हिट एंड रन का एक और हादसा सामने नजर आया। इसके बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। कहावत है, दिया लिया कभी ना कभी आड़े आ ही जाता है। कुछ इसी तरीके से हमारे साथ में भी हुआ है। और वो इस तरीके से हुआ कि परसों रात को 9:30 बजे के करीब जब मैं अपना काम कर आके घर लौटी तो मैंने अपने टॉमी और मैंगो को खाना खिलाया सबसे पहले। और उसके बाद में मैंने अपने बड़े बेटे को खाना खिलाया। फिर मैंने कहा चलो अब मैं भी खाना खा ही लेती हूँ। तो मैं जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, लगभग 10:15 के आसपास हो गए थे, उसी समय मेरे हस्बैंड का फोन आया कि हमारे साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया है, लेकिन सब सही है। तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर आ जाओ। और मेरे हस्बैंड भी थे, मेरा छोटा बेटा भी था, दोनों के दोनों। तो उन्होंने ज्यादा टेंशन नहीं दी मेरे को कि अभी फालतू में ये परेशान होगी। तो वो लोग घर आ गए और घर आने के बाद उन्होंने मुझे बताई बातें। तो मैंने कहा चलो भगवान ने बचा लिया। और ये जो कार आप देख रहे हैं, अभी मैं पीछे वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि ये अब जयपुर के अंदर खूनी थार के नाम से बोलते हैं, जिसको लाल रंग की कार थी। इसमें एक लड़की 21-22 साल की थी और वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और ड्रिंक करी हुई थी फुल उसने। तो जैसे ही वो गाड़ी फुल स्पीड में किसी को ऑलरेडी टक्कर मार के आ चुकी थी वो, क्योंकि कांच वांच सब आगे के टूटे थे, नीचे का पूरी बॉडी उसकी टूटी हुई थी। उस टाइम जो मंजर मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरे हस्बैंड साइड में पार्क करके विधानसभा रोड पे सड़क के किनारे खड़े हुए थे, अपने बेटे के साथ में आइसक्रीम खा रहे थे। और सामने से रॉन्ग साइड से तेजी से फुल स्पीड में वो थार, लाल रंग की थार गाड़ी आई। ड्रिंक करी हुई लड़की थी उसके अंदर। मेरे हस्बैंड ने दूर से हाथ जोड़ लिए कि भाई अब तो मौत आ गई। और इन दोनों बाप बेटों ने हाथ जोड़े और वो उसने साइड से तेजी से निकालती हुई चली गई, जो कि आज अखबार के अंदर भी आया है कि इस तरीके से उसको पकड़ा है। तो भैया मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं और इतने छोटे बच्चे आजकल ड्राइव कर रहे हैं, इनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ड्रिंक करके जो गाड़ियां चला रहे हैं, चाहे से हमारे घर के अंदर भी कोई सदस्य ऐसा हो या चारों तरफ आसपास में कोई हो जो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एक 22 साल का लड़का जो इतना सुंदर था, इतना इंटेलिजेंट था, लॉ स्टूडेंट था, टोंक फाटक रोड पे रहता था जयपुर के अंदर, और उसके घर वालों पे क्या बीतरी होगी। ठीक है, बीमारी से कोई मरता है तो समझ में भी आता है, लेकिन इस तरीके की मौतें अगर होती रहेंगी, बार बार लगातार होती रहेगी। और विधानसभा रोड पर ये जो हादसा हुआ है, अभी तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कार के अंदर शांति से किनारे खड़ी करके बैठे हुए थे, चारों तरफ के आसपास के लोग आ गए। उनका भी कहने का मतलब ये था कि आज तो यमराज की कोई आड़े आ गया, दिया लिया आड़े आ गया कि भाई वो आप बच गए, नहीं तो कार 10-10 फुट ऊपर उछल जाती है और मेरा क्या हाल होता, ये तो खैर मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो ये हादसे बहुत ज्यादा जयपुर में हो रहे हैं। डंपर वाले हादसे में भी यही हुआ रहा था कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था। तो शराब पी के गाड़ी चलाओ भाई चलाओ, लेकिन बेजुबान लोगों को क्यों मौत के घाट उतार रहे हो। अब तो सड़क पे चलते चलते, फुटपाथ पे चलते चलते, शांति से गाड़ी के पास खड़े हुए, अंदर बैठे हुए भी डर लगने लग गया है। इतना ज्यादा आप सरकार से विनती करते हैं कि कुछ रोकथाम करे और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आगे की जनरेशन सख्त हो, डरे वो कानून से। कोई डर नहीं है जयपुर के अंदर, तो कोई भी डर नहीं रहा। तो मेरी दरखास्त है कि कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को कुछ डर बैठे। भाई माँ बाप का डर नहीं हो तो सरकार का डर तो रहे कम से कम। नमस्कार।